ट्राइंगल्स में Yes. हाँ स्टार्टिंग सर. ट्राइंगल 6. The first one is congruent. Congruent means if two figures have same shape and size is known as congruent. Okay. The second one is similar. What is similarity? If two figures, okay, just write it down, figures, okay. If two figures have same shape but their size is not same, okay, is known as similar figures. समझ आया? Yes sir. नोट करो उसको. हाँ सर, एक सेकंड. सिमिलर के एग्जांपल्स देखो, एक सर्कल है ऑफ बिगर डायमीटर, एक सर्कल है ऑफ स्मॉल डायमीटर, तो दिस टू सर्कल्स आर सिमिलर. ओके, yeah, shape is same but size is not same, this is known as similarity. Okay. Yes sir. सर एक सेकंड बस. नोट किया? एक सेकंड सर बस. हाँ सर, कर लिया. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, ऑल congruent figures are similar but all similar figures are not congruent. ओके, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सभी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. ठीक है? यस सर. या अब नेक्स्ट चीज है, एक और पॉइंट है, टू पॉलीगॉन्स of same number of sides of same number of sides, polygons. ओके, polygons के एक डेफिनेशन है, थोड़ा लिख लो. टू polygons of same number of sides are similar. कब सिमिलर होंगे भाई? सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए? सेम शेप, मतलब साइड्स कैसी होनी चाहिए उनकी? सेम होनी चाहिए ना. डिफरेंट क्या है? फिगर या बोलो या पॉलीगॉन बोलो. मैंने यहाँ फिगर को कौन सा फिगर ले लिया? पॉलीगॉन ले लिया. कब सिमिलर होंगे? इफ corresponding angles are equal, corresponding angles are equal. Second one, their corresponding sides ratio are equal. Corresponding sides
रेशियो आर इक्वल और इन प्रोपोर्शनेट, ठीक है, और इन प्रोपोर्शनेट, वही है बेटा सिमिलरिटी जैसा ही है, प्रोपोर्शनेट। कैसे है देखो, एक स्क्वायर है, ये भी क्या है, पॉलीगॉन है, बोलो यस और नो। यस सर। तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे दूसरे स्क्वायर के, हर करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे का इक्वल होगा सिमिलरिटी में। और साइड्स क्या होगी, जैसे मान यस लो ये 5 की, ये 4 की है, तो स्क्वायर वाले की 2, मतलब रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। सिमिलरिटी का यही रूल है, ठीक है, वही हाँ है, सर। बेसिक बेसिक सिमिलरिटी का वही रूल है, कुछ डिफरेंट डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, सेम रूल है। या सर एक सेकंड बस। हाँ सर हो गया। हाँ, अब एक्सरसाइज निकालो फर्स्ट 6.1। हाँ सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। सर निकाल ली। एक्सरसाइज 6.1, बेटा आवाज पीछे तो आ रही है। सर हाँ। एक सेकंड बस, एक सेकंड सर। हम्म, यस सर। सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 क्या बोल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स कैसे होंगे, टेल मी। सर सिमिलर होंगे ही होंगे, और या सिमिलर सिमिलर होंगे, होंगे सर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ओनली सिमिलर। ओके, कॉन्ग्रुएंसी मींस उनकी साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन सभी सर्कल्स का क्या हाँ सर। साइज सेम होता है क्या, नहीं। ऑल स्क्वायर्स आर, टेल मी। सर सिमिलर। या ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो एक और चीज मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये मुझे बताओ कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, बताओ। सर इक्विलैटरल होंगे सर। हाँ इक्विलेटरल होंगे, ठीक है, करेक्ट है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और जो हमने सर डेफिनेशन पर लिखी थी देखो फोर्थ आइसोसेलेस वाला, क्यों नहीं होंगे सर? बेटा आइसोसेलेस में हमें क्या पता, फॉर एग्जांपल देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, अब मैंने क्या बनाया, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बनाई, लेकिन अब इसमें मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बना रहा हूँ, तो सिमिलरिटी कहाँ से आ जाएगी, सिमिलरिटी कब आती है, मतलब तीनों साइड्स इसकी इसके तीनों साइड्स के बराबर होनी चाहिए। यस आई सर। बात समझ में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में, इक्वल और प्रोपोर्शनल। Equal if their corresponding angles are, सर फोर्थ इक्वल, वाले में क्या अरे लिखेंगे जस्ट सर? इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, जैसे अभी डेफिनेशन जो लिखी थी, देखो थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन लिखी थी, आखिरी पॉइंट जो लिखा था, तो टू सर जैसे करस्पॉन्ड ऑप्शन टू दिए वैसे पॉलीगॉन। लिखे, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। हाँ इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स बताओ, सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स बताओ। सर पर एक सेकंड सर। सर हम्म क्वेश्चन वन में सर हम्म ऐसा corresponding angles are equal। हम्म ठीक है सर। ठीक है ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर पढ़ो, अगला। सर सेकंड, हाँ सर। गिव टू सिमिलर डिफरेंट फिगर के एग्जांपल ऑफ एग्जांपल अ बताओ। पेयर ऑफ। सिमिलर देखो, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक एक अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, इसकी साइड 4 4 4, इसकी साइड 2 2 2, सिमिलर है, एंगल्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल,
ये वाला एंगल इसके इक्वल। ओके, हाँ सर। सर एक सेकेंड बस। और नॉन सिमिलर में कुछ भी बना सकते हो। हाँ सर। नॉन या नॉन सिमिलर फिगर में स्क्वायर सर्कल भी बना एक सकते हैं ट्रैपेज, सर। हाँ स्क्वायर सर्कल, ठीक है। या यस सर। अब मुझे बताओ नंबर थर्ड, देखो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। जो दिए गए क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चेक वेदर द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। सिमिलर है क्या भैया? एंगल देख लो, एक का 90 एक का 90 से कम बन रहा है, एक रोम्बस एक स्क्वायर है, तो सिमिलरिटी तो होगी नहीं। सिमिलरिटी में क्या कंडीशन बोल दी? एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, एंगल्स तो इक्वल है ही नहीं। हाँ सर। और साइड्स आर इन रेशियो, प्रोपोर्शनल साइड्स आर इन प्रॉपर रेशियो, है क्या साइड्स रेशियो में? नहीं ठीक है, सर। साइड्स तो रेशियो में है, साइड्स तो है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो फिर दे आर नॉट सिमिलर। आई बात समझ में? ओके सर। सर एक सेकेंड बस। हम्म, हाँ सर। एंगल आर इक्वल साइड श्योर। आर। सर थ्री वाले का सर क्या लिखूं? एंगल्स आर इक्वल है क्या? नहीं है, एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट द साइड्स आर इन रेशियो, देयरफॉर इट इज नॉट सिमिलर। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, जब तो सिमिलरिटी होगी। State whether the following quadrants these are not similar. थ्योरम 6.1, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। सर ये इधर क्या सर ये क्वेश्चन थर्ड में सर सर क्यों नहीं हो रहे थे सर क्योंकि सर उनके साइड्स एंगल्स रेशियो इक्वल नहीं है में। ना बेटा, तो एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलता है, सिमिलरिटी क्या बोलता है? सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? दो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इन रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है क्या? टेल मी यस और नो। नहीं सर। फिर सिमिलर कहाँ से हो जाएंगे वो? ओके सर। सर 6.1 तो खत्म हो गई। हाँ, देखो थ्योरम 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नोन एज थेल्स थ्योरम। ओके सर। ठीक है, 6.1 हाँ सर प्रूफ एक वगैरह भी सेकेंड। आते हैं, पता है प्रूफ वगैरह भी आते हैं। हाँ सर। देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू द अदर साइड, इट डिवाइड्स द अदर साइड इन द सेम रेशियो। फॉर एग्जांपल देखो, यदि एक ट्रायंगल है, यदि मैंने एक लाइन, ये ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, यदि मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी डेट इज डी ई, ओके, तो क्या करेगा वो? इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो क्या होगा? ईडी अपॉन बीडी का रेशियो इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी का रेशियो, दैट इज नोन एज थेल्स थ्योरम। ओके, ओके सर। अब इसको प्रूफ करना है। ओके, हाँ सर। प्रूफ करने के लिए क्या किया मैंने? देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लाइन पे, इस लाइन पे भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। सो
starting we are starting the proof. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जैसे मान लो मैंने परपेंडिकुलर डाला, इसको बोल दिया ई एन और डी एम, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस, बेस क्या हो गया मेरा? ए डी इंटू हाइट ई एन। हाँ सर। ओके, हाँ अब बताओ, मैंने सेकंड चीज मैं क्या करूंगा? सर तो ये एडी अपॉन बीडी, सर ये मतलब अपने को सर मान के चलना है एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू ये वाला। प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी बेस के पैरेलल तो ये रेशियो में डिवाइड होगी, ये प्रूफ करना है। अब मैंने क्या किया, ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया ये लाइन को, बी को ई से और सी को डी से। सर ये प्रूफ करना है अब ना? हाँ प्रूफ करना है। हाँ, अब इन ट्राइंगल बी डी ई, इन ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी क्या हो जाएगा? बी डी ई देखो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बोलो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बी डी सर एक बी सेकंड, मुझे सर डी समझ में नहीं आ रहा सर। बेटा देखो, क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको? बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर ये अपन ने सर ये कंस्ट्रक्ट तो कर दिया, हम्म, तो सर ये अपन ने कंस्ट्रक्ट करा क्यों है? बेटा प्रूफ करने के लिए ना। प्रूफ कैसा करोगे थ्योरम्स को? थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ से थ्योरी वाले चैप्टर स्टार्ट हो गया ना, बोला तो था जैसा जैसा बोलेगा प्रूफ में वैसा वैसा हमको करना पड़ेगा। हाँ सर वो तो ठीक है सर, एक सेकंड बस। हम्म, तो सर ये बोलो। अभी अपन ने सर ये बना लिए दो वो पर वो परपेंडिकुलर्स, हम्म, तो सर इनको सर लिखना भी तो पड़ेगा कि कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ हाँ ड्रॉ, परपेंडिकुलर। पहला पॉइंट ऐसा लिख लो, ड्रॉ लिख लो, ड्रॉ डीएम, वैसे हमने ड्रॉ कर दिया है, डीएम परपेंडिकुलर टू ई एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। सो इसके अलावा एक और एरिया हो सकता है ए डी का, हाफ ऑफ बोलो ई एन तो हो गया, हाफ ऑफ डी एम इंटू ए, ये भी हो सकता है एरिया ए डी एन का। देखो बेस इनटू सर इसकी हाइट क्या है? ई एन हाइट हो जाएगी सर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना मैंने। ए डी ई सर, ए डी ई तो ये सर पूरा ए एन एम डी ई पूरा आ जाएगा ना सर? हाँ और सर आपने हाफ इक्वल टू डी एम इंटू ए ई क्यों कर दिया सर? बेटा एक इस साइड से लिया है मैंने, देखो ये ट्राइंगल है, यदि मैं ये वाली हाइट लेता हूँ तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, हाँ ठीक सर। है। हाँ, अब यदि मैं ये वाली हाइट लेता हूँ तो करस्पॉन्डिंग हाइट के करस्पॉन्डिंग बेस ये वाला हो जाएगा। हाँ हाँ बेस ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिया है मैंने। ठीक है। ठीक है, अब ट्राइंगल BDE देखो, BDE, BD की हाइट BD के बाहर जा रही है, हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या सर? BD। अब BD में देखो, BD की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी? BD बेस इंटू, हाँ हाइट उसकी EN लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। देखो अब इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, BD देखो BD में क्या हो रहा है, सुनो जरा, सर BD इनका बेस तो बीई हो जाएगा। बेटा सुनो, बेस देखो ये है, इधर देखो फिगर, देखो फिगर में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये N है, ये D है, ये है मेरा ट्राइंगल। ठीक है, रुको जस्ट 1 मिनट, ये है मेरा फिगर। ठीक है, तो इसमें हाइट क्या हो गई बताओ, परपेंडिकुलर क्या हो गया, BDE में EN परपेंडिकुलर हो गया है। फिगर बेटा ऐसे ही तो बन रहा है, ये देखो ना, ये क्या है, EBD, देखो
उसको मैंने ऐसा किया ना, टिल्ट किया ना थोड़ा सा। हाँ सर। सर हम्म। हाइट तो सर डी बनेगी ना सर, डी से लेके। हाइट तुम्हारा डाउट सही है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि भैया हाइट डी ई होना चाहिए, लेकिन डी ई 90 हाँ। डिग्री है क्या उसमें? नहीं है, नहीं। 90 डिग्री है वो। हाँ, तो 90 डिग्री क्या होता है, ट्रायंगल के केसेस में ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, हाइट जो परपेंडिकुलर होती है जस्ट उसके करस्पॉन्डिंग वाली, उसको भी लेके हम हाइट वो लेते हैं हम हाइट, ठीक है, क्योंकि क्या होता है वो 90 डिग्री। अब इसमें क्या है, ई एन क्या है, बेस के परपेंडिकुलर है, तो हम हमने हाइट उसको माना है, ठीक है। तो फिर सर बेस बनना चाहिए फिर एन बी। नहीं नहीं नहीं, बेस नहीं, बेस वही रहेगा, बेस बी डी ही रहेगा, सर बी डी ठीक है। कैसे? बेटा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कहाँ तक है हमारा, सिर्फ ट्रायंगल का पोर्शन ये है, ये देखो, आई बात समझ में? हाँ सर, वही एन तो है ही नहीं इसका पार्ट। हाँ एन है नहीं, लेकिन हमने एक इमेजिनरी हाइट ली है, ये समझ सकते हो तुम इसको ऐसा, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, अब हमारे पास ये दो कंडीशंस आ चुकी हैं, ट्रायंगल ए डी का एरिया और बी डी का एरिया। हाँ, अब एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसके बाद ये हो गया, यहां तक नोट कर लिया। हाँ सर ये बी डी ई वाला कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे अपन सर? बी डी वाला कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे अपन, कुछ तो किया नहीं हमने उसमें, सिर्फ ज्वाइन किया है, बाकी ऐसा कुछ सर नहीं बी है। ई ज्वाइन बी, बी। ज्वाइन बी ई एन सी डी लिख लो, ज्वाइन बी ई एन सी डी, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद देखो क्या किया मैंने, इनका रेशियो ले लिया, ए डी ई फर्स्ट वाले का, ए डी ई का फर्स्ट, और बी डी ई से रेशियो, तो क्या हो जाएगा भैया, हाफ से हाफ कट गया, ए डी अपॉन बी डी बचेगा। देखो यदि मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो क्या सर? यदि मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो ये आएगा, सर क्यों? रेशियो लेना है ना, रेशियो क्यों, मतलब मैंने इसको डिवाइड कर दिया एडी को बीडी से। तो सर एडी और सर बीडी बचेंगे? देखो ना, ये देखो, यदि मैं दोनों का रेशियो लेता हूं तो देखो, इससे कट गया, ई एन सी एन कट गया, क्या आएगा। हाँ। हाँ, अब हाँ मैं सर। एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल ले रहा हूँ, डी ई सी, सिमिलरिटी डी सी, बताओ डी सी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम हो जाएगा, जैसे हमने इसका निकाला था बी डी का, देख के बताओ फिगर में। हाँ सर निकाल, तो सर डी ई सी का निकालेंगे अपन। सर क्यों? ठीक, बेटा हमको प्रूफ करना ना थेल्स थ्योरम, इसका रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग, इसका रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग, तो देखो पहला रेशियो आ गया, एडी अपॉन बीडी आया, हाँ देखो अभी सर। रेशियो लाने के लिए अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, देखो सेकंड ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, कितना होगा भैया, इसको इसके अपॉन में रखूंगा तो बताओ, ए ई अपॉन ई सी आ रहा है, बताओ मेरे को पहले। ए ई अपॉन ए सी सर कैसे? बेटा इसको देखो, इन दोनों को रेशियो लो, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, डीएम से डीएम कट रहा है ना, हाफ से हाफ भी कट रहा है, हाँ सर। दो रेशियो आ गए। हाँ सर। हाँ, अब हमें एक बात तो ये पता है, देखो हमें क्या पता है कि बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई किस पे बने हैं, आर ऑन सेम बेस, सेम बेस पे बने हैं डीई पे। ट्रायंगल बी डी ई एंड सी डी ई आर ऑन सेम बेस डी ई। सेम बेस, हाँ सर। ठीक है। तो यदि कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पे होता है तो उसके एरिया क्या कैसे होते हैं, उनके एरियाज इक्वल होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो नोट कर लो,
if two triangles are on same base then their areas are equal. तो ट्रायंगल BDE का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ऑन सेम बेस देन DE then area BDE equals to area DEC। सर ये होगा क्योंकि उसकी जो बेस है वो सेम है। दे लाई ऑन द सर सेम बेस। कैसे सर इनके बेस सर? बेटा सेम है ना, देखो ये डी, ये सेम नहीं है बेस, ये वाला देखो, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक है, यदि मैं, बेटा हाइट वाली बात नहीं है ना, देखो ये ट्रायंगल ये, देखो मैं बताता हूँ, ये DE मेरा बेस है, एक ट्रायंगल क्या बन रहा है मेरा, बताओ एक ट्रायंगल कौन सा है? ऐसा इस साइड जा रही है सर, ये ट्रायंगल, ये B। एक ट्रायंगल कौन सा है? ये। आई बात समझ में? तो कैसे होंगे दोनों? इक्वल। हाँ, अब यदि मैं यही चीज, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करूं, इन दोनों इक्वेशंस में अबव में यहाँ पे पुट करूं, तो ये क्या हो जाएगा? जरा देखना, अब रख रहा हूं मैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब BD की जगह क्या लिख दूं? DEC लिख सकता हूं? BDE की जगह BEC। सर क्यों? DEC लिख नहीं सकते यहाँ पे? लिखा तो है प्रूफ ये वाला। DEC, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? AD अपॉन BD हो जाएगा। अपॉन सर एक सेकंड सर, ADE equals to area upon DEC equals to AD upon BD। हाँ सर ADE में क्या था और DEC में, तो सर इनमें तो कुछ कॉमन था ही नहीं। बेटा इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है बस, ये देखो, ये चेंज किया है बस, इक्वेशन ये वाली ली है, देखो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ फिर सर हाँ, अभी देखो दोनों हाँ अभी दोनों देखो, ये वाला और ये वाला देखो, कंपेयर करो, दोनों एक ही चीज है। हाँ, हाँ, तो क्या यहाँ से क्या निकाला हमने? यहाँ से एक चीज निकाली, AD देयरफॉर। upon BD equals to AE upon AC। यस करेक्ट, ए अपॉन EC। तो यहाँ से मेरा थियरम थ्योरम का प्रूफ पूरा होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर याद रखना, क्या किया हमने? AD का एरिया निकाला, BD का एरिया निकाला और DC का एरिया निकाला, उनके रेशियोज लिए हैं और इन दोनों एरियाज को इक्वल करके हमने ये थ्योरम प्रूफ करी है। हाँ सर। सर ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ हाँ सर, इधर समझ में आया। पर सर हमारे जो सारे सर, वो तो सर क्वेश्चन बहुत जल्दी निपटा देते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग? ये थ्योरम है। हाँ सर, वो तो थ्योरम है, पर सर वो प्रूफ वाला भी सर हाँ, जल्दी जल्दी कर देते हैं, मतलब आधे पेज में ही करवा देते हैं। तो भैया आधे पेज का ही है, हमने स्टेप बाय स्टेप किया है, 1 बाय 1। बताओ क्या है इसमें? एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 6 स्टेप में तो सर लिखा है, मुझे तो बताओ सर, क्या लिखा सर मुझे तो उन पर डाउट होने लग गया था, मैंने कहा ये तो जल्दी करवा देते हैं वो, और सर शुभम सर अच्छे से करा रहे हैं एक पेज ले बाकी। है? नहीं तो बेटा प्रूफ तो अच्छे से बताना पड़ेगा ना, एक एक स्टेप। अब तुम शॉर्टकट अपनाओगे, मान लो थ्योरम आ गई 5 नंबर में, सर प्रूफ हमने थ्योरम बेसिक एक प्रोपोर्शनलिटी। क्वेश्चन कराया सर, ये 6.2 का क्वेश्चन 7, given triangle ABC, P is midpoint of AB and PQ is parallel to BC। सर हमने लिखा है टू प्रूव दैट AQ equals to QC, तो फिर प्रूव ट्रायंगल ABC, तो AP अपॉन PB तो सर हमने पहले ही लिख दिया अपने आप ही, equals to AQ अपॉन QC बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ ठीक है, उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। सही है बेटा, वो भी सर सही उसमें है। मार्क्स नहीं कटेंगे ना? नहीं नहीं, मार्क्स नहीं काटेंगे, हम करेंगे ना, वहां पे भी आएंगे ना, चिंता क्यों करते हो? थ्योरम 6.2 करें स्टार्ट। अच्छा, तो सर थ्योरम 6.2 भी है क्या सर 6.1 में?
6.2 भी है लेकिन सेम है, जस्ट इसका इनवर्स है। यदि रेशियोज इक्वल होंगे तो साइड्स कितनी होंगी, पैरेलल होंगी, बस कन्वर्स, लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उल्टा मतलब सर। हाँ। सर मतलब सर इस वाली थ्योरम में सर एक बार आप बता दीजिएगा, और इस वाली में क्या था, एक बार। बेटा इसमें ये था कि यदि साइड्स पैरेलल हैं तो रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल। इक्वल। साइड्स पहले क्या बनाई तो हमने, साइड पैरेलल इक्वल कौन सी बनाई साइड थी, फिर कौन सी पैरेलल थी? बेटा, डीई और ना बीसी थी सर ये, पैरेलल। हाँ। हाँ हाँ वही। अब तो इसमें सर क्या बोल रहा है थ्योरम, इनकी अगर ये पैरेलल है तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी सर। यदि पैरेलल है और ये सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगी वो, हाँ। उनके रेशियोज इक्वल होंगे। हाँ, ओके अब सर। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, उसका कन्वर्स, मतलब इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो, थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री। 6.1 6. हाँ, इफ रेशियोज, सिंपल लिख लो शॉर्ट में, इफ रेशियोज आर इक्वल, आर इक्वल। ओके, सर आर इक्वल। हाँ। देन line is parallel to the third side, then the line drawn is parallel, line drawn is parallel to the third side। हाँ सर। ठीक है, सर बस। बस वही तो है, उसका कन्वर्स तो है, देखो। अच्छा हाँ 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 समझ गया सर। अच्छा सर मतलब वो पहले से ही दे दिया हमने, मान लो सर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए हाँ सी, तो डी ई आर हाँ, पैरेलल टू बी सी सी। ये करेक्ट, ठीक है। तो प्रूफ 6.1 का ही आता है क्योंकि वो थेल्स थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब एग्जांपल फर्स्ट देखो, सर यार कर रहे हैं अपन इसका थ्योरम को प्रूफ, जैसे पहले वाले का क्या था? नहीं इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ है ही नहीं, मतलब ये समझो, ओके। मतलब ये नहीं है, वो बेसिक थ्योरम है ना, बेसिक थ्योरम का प्रूफ आता है, कभी हमेशा उसके कन्वर्स का नहीं आएगा, ये याद रखना। बेसिक थ्योरम वही है, बेसिक चीज ही आती है एग्जाम में, ठीक है। ठीक है। और उसके थ्योरम 6.1 के दूसरा नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है। या ओके सर। एग्जाम्पल वन देखो, क्या है वो, एग्जाम्पल वन देखो, एग्जाम्पल वन, हाँ सर। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल थ्री। इफ अ लाइन intersects AB and एंड AC ए सी। at D and E, prove that the ratio AD upon AB is equals to AE upon EC। देखो, सर फिगर तो बनाना पड़ेगा ना सर इनके हर क्वेश्चन में। हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ए बी सी, यदि वो बोल रहा है कि भैया एक लाइन इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट डी और ई पर, तो क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन ए डी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी, ये प्रूफ करना है। हमें पता है, यदि स्टार्ट करो भैया, लिखना है ना यहाँ से सॉल्यूशन, हमें पता है डीई पैरेलल बीसी के, गिवन है, गिवन लिख लो यहाँ पे बाजू में, गिवन, ओके, यस और नो। ए डी। हाँ, सर क्या? ये प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इतना लिखा, बताओ कॉपी में लिखा इतना, सर एक समझ लेके रहा हूँ सर, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन ए बी। हम्म, सर ये तो पूरी लाइन कर दी इनने फिर अब। हाँ तो प्रूफ करना है ना, वही तो चीज है। हाँ सर फिर। हाँ, हमें पता है डी पैरेलल बीसी गिवन है क्वेश्चन में, हाँ सर। जब भी लाइन पैरेलल होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन ई सी होता है। ए अपॉन ए सी, हाँ सर होता है। थ्योरम 6.1 लिखना पड़ेगा ऐसा, थ्योरम 6.1, ओके। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख ले। हाँ ऐसा भी लिख लो, थेल्स थ्योरम लिख लो, बेसिक प्रॉप ठीक है। टीएच लिख सकते हैं सर।
नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, प्रॉप नहीं, सर हमारे सर तो सर prop। बेसिक प्रॉप टीएच लिख देते हैं। बेटा वो सर है, मैं बोर्ड पे कुछ भी लिखूं, एंड को देखो, यदि मैं ऐसा लिखता हूँ ए एंड बी, अभी मैं कहाँ लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कॉपी में नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। बिटवीन को कैसे लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन ऐसा लिखते हैं, एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। नहीं सर। फिर जैसा गवर्नमेंट को लिखते हैं अपन, गवर्नमेंट एग्जाम, ये गवर्नमेंट एग्जाम, तो गवर्नमेंट को GOVT ऐसा लिख सकते हैं क्या, फुल नहीं फॉर्म। सर। ये बात है। ठीक है, ये हो गया। और सर वैसे ऐसा लिख सकते हैं सर हम, थ्योरम 6.1 ये पूरा ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा? हाँ, ऐसा भी लिख चलेगा। ठीक है, थ्योरम 6.1 ही लिखना है, उसका वो नहीं लिखना है। इसको मैं जस्ट उल्टा कर दूं तो भी इक्वल होगा, DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ठीक है। डीबी अपॉन एडी। सर मैंने बीडी लिख दिया था सर, चलेगा पहले आने में? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है, सर, अब मैं क्या करता हूँ। सर आपने हाँ बोलो। ईसी अपॉन एई कर दिया सर। हाँ तो उल्टा किया ना मैंने, इसको भी तो पलट दिया, देखो रेशियो को पलट दिया ना मैंने यहाँ पे। अच्छा सर, हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग +1 टू बोथ। ठीक है, DB अपॉन AD +1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE +1, +1 कर रहा हूँ मैं, LCM लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन AE। क्या हो जाएगा ये बताओ, ये हो सर ये जाएगा, समझ में नहीं आया बताओ क्या हो मेरे को सर जाएगा ये वाला। बेटा। यहाँ अच्छा तक अच्छा समझ में सर, आया, आपने वन यहाँ के तक। साथ वो ले लिया, वन का आपने वो ले लिया एलसीएम। हाँ, ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE। इसको मैं जस्ट यदि इनवर्स करके लिख दूं, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हो गया प्रूफ। तो सर ए बी अपॉन एडी कैसे आ गया सर ये? बेटा है DB प्लस AD, क्या होगा, DB प्लस AD, सॉरी DB प्लस, रुक जाओ, अरे बेटा गलत लिखा ना अपन ने यहाँ पे, तुमने, रुको 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 रुको, एक मिनट DB प्लस AD। हाँ, DB प्लस AD क्या होगा बताओ, DB प्लस AD, बेटा ये होगा ना DB प्लस AD, ये देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए सही बी। तो लिखा है। हाँ। तो क्या बन जाएगा, AB लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखो AB, ये AB, हाँ सर। और फिर इसका AC हो जाएगा, और इनका रेशियो इक्वल इनवर्स कर दिया वापस से, तो ये इस फॉर्म में आ गया, प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। बेटा प्रूफ वाले क्वेश्चन में तुमको बस ये याद रखना पड़ेगा कैसे प्रूफ किया जा रहा है। हाँ सर। तो एडी अपॉन, आपने इसको इन्वर्स कर दिया ना सर? ठीक है, हाँ सर। हाँ सर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे प्रूफ वाले, ऐसे क्वेश्चंस जो भी हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते हैं। सर यहाँ इसके नीचे लिखना है सर, हेंस प्रूव्ड। हाँ लिख दो हेंस प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 2 व्हाट सेज ABCD the trapezium with AB parallel DC, E and F are points on two non-parallel sides AD and BC, ठीक है, such that EF is parallel to AB, शो करना है AE का रेशियो ED के साथ इज इक्वल टू BF का रेशियो FC के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है एक ट्रेपेजियम, ओके, जिसका नेमिंग है ABCD, एक पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, जो काट रही है AD को E पे, इसको F पे। हमें क्या शो करना है, E का रेशियो D के साथ इक्वल है BF का रेशियो FC के साथ। ओके, समझ आया, ये क्वेश्चन बोलता है।
क्या किया मैंने, ए को सी से ज्वाइन कर दिया और कहाँ पे काट रही है, पॉइंट जी पे काट रही है। ठीक है, स्टार्ट करें। सॉल्यूशन, सर एक सेकंड ज्वाइन, सर, ए बी सी डी, तो सर ये अपन ने सर ऐसा क्या बना लिया, ए सी से लाइन सर? बेटा प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो हम करते हैं ना, चेंजेस फिगर में, जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे थेल्स थ्योरम में। अच्छा सर, और उसका जी का नाम दे देना है सर। हाँ, तो जॉइन ए सी विच इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब मुझे बताओ, इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल बन गया? सर ट्राइंगल एडीसी, हाँ एक ट्राइंगल एसी विच हाँ, इंटरसेक्ट। ईजी पैरेलल है डीसी के। तो थ्योरम 6.1 से क्या हो जाएगा बताओ, थ्योरम 6.1 से ई का रेशियो ईडी के साथ बराबर एजी का रेशियो जीसी के साथ। ठीक है, थ्योरम 6.1 बोलते जाओ फटाफट। सर एक सेकंड सर, हम्म पीछे आ जाओ। इन ट्राइंगल एडीसी, हम्म एडीसी में ईजी जो है हम्म वो है पैरेलल टू डीसी। हम्म सर ये तो अपने को बुक में ही दिया हुआ है ना सर? बुक में कहाँ दिया हुआ है? हाँ, ये बुक में पहले से गिवन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है। हाँ सर, ई एफ पैरेलल है ना सर डीसी के, सर लिखा था। हम्म तो और रेशियो बन गया हमारा। सर ए ई अपॉन ई डी, सर ये कैसे हम्म मालूम अपने को, ये बेटा इक्वल्स टू ए जी अपॉन। थेल्स थ्योरम से इफ a line is parallel then corresponding ratios are equal। लाइन इज पैरेलल सर, तो ईजी अपॉन डीसी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, हाँ तो उसके सिमिलर हाँ, सिमिलर इन ट्राइंगल सी ए बी वाला ट्राइंगल, उल्टा वाला सी ए बी, क्या है भैया, जी एफ पैरेलल है ए बी के, तो क्या हो जाएगा, रेशियो जी एफ है पैरेलल ए सी के, रेशियो बताओ। सर अपन सी ए भी लेंगे ना पूरा ट्राइंगल सर? तो सी ए बी तो ले रहा हूं मैं, ये क्या है, जी हाँ एफ पैरेलल ए बी के, तो क्या हो जाएगा भैया, सी एफ अपॉन बी एफ इज इक्वल्स टू सी जी अपॉन ए जी। ठीक है, हाँ सर, सी ये भी एफ लिख दो अपॉन थ्योरम, बी एफ थ्योरम 6.1 से। सी जी अपॉन ए जी। ठीक है सर। हाँ, इसको थोड़ा हाँ इन्वर्स सर। इन्वर्स करके लिख दूं, इन्वर्स करके लिख दूं, इन्वर्स करके लिख दूं, बी एफ अपॉन सी एफ इक्वल्स टू ए जी अपॉन सी जी। हाँ सर। हाँ, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। अब कंपेयर करो 1 और 2 को, कंपेयर करो। ये देखो, ये वाला पोर्शन सेम है, ये देखो। हाँ सर, जी सी जी, ऑन जी कंपेयरिंग, सी therefore on comparing, what we get on comparing 1 and 2, AE upon DE is equals to BF upon FC. So hence we proved। ए ई अपॉन डी ई। हाँ सर, डी ई इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ, ए जी अपॉन जी सी ए जी। हाँ, तो सर वो माइनस हो जाएगा ना सर? माइनस क्या होगा बेटा, मतलब इसके सर नहीं, राइट वो हैंड साइड इक्वल्स है ना। सी ए जी अपॉन सी जी सी वाला मतलब कैंसिल हो जाएगा ना सर? नहीं, कैंसिल क्यों होगा, कैंसिल नहीं होगा ना बेटा। देखो 1 और 2 को कंपेयर करवाया मैंने, तो इसके आगे क्या लिख अच्छा सकता सर, हूँ वो मैं, इक्वल तो वो था ही। ए, हाँ हाँ, ये तो दोनों ये आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, ऐसा बस वो लिख दिया मैंने वहां पे। ठीक है। देखो Hence थ्योरम वाले क्वेश्चन में, थ्योरम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमको प्रोसीजर याद करना है बस।
थ्योरम वाले क्वेश्चन में यही चीज है, मैथ्स में ऐसी ही चीजों को याद किया जाता है। अब यस समझ गए? अब जैसे तुमने भैया इसकी जगह पे यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली ऐसी तिरछी, मान लो ऐसी तिरछी कर ली, प्रूफ होगा क्या? प्रूफ सर। होगा। तो अगर अपन सर एसी की जगह डीबी को जोड़ते तो नहीं होगा? होगा, प्रूफ होगा, लेकिन वहां पे हाँ गड़बड़ मत करना, क्योंकि हाँ ऐसा नहीं है, प्रूफ वहां से भी होगा। सर, ट्राइंगल डी ए बी ले लेंगे और एक बी सी डी ले लेंगे। हाँ, हाँ प्रूफ होगा, लेकिन सर कंफ्यूज ए नहीं होना अपॉन है। बी, ए अपॉन ए डी, सॉरी ई डी हम्म। इक्वल्स टू बी जी अपॉन जी डी। हाँ, अब सुनो, अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है, हम 6.2 एग्जांपल का। नंबर 3, हाँ अब एग्जांपल नंबर, देखो मैं करूँ सर एग्जांपल नंबर अभी 3? एग्जाम्पल नंबर 3 अभी हम कल करेंगे थोड़ा उसको अच्छे से, अभी हम ज्यादा वो ऐसे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखो, अब मैं सोच रहा हूँ कल ही एक्सरसाइज चालू करूँ, 10 क्वेश्चन बाकी है, मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना चाहता इस चैप्टर को। मैं सोच रहा हूँ कि देखो आराम आराम से करेंगे, एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 10th में, बाकी सब तो अपने को आता है देखा जाए तो इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है। 10 क्वेश्चन है, 5-5 रोज करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। जैसे आज थ्योरम हो गई, कितने एक्सरसाइज इसमें? 6.1 तो खत्म हो गई आज, ठीक है, एक एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। सर 10? कितने? नहीं 10 सर, एक क्वेश्चन ये हो क्वेश्चन गए। गिनना सर। हाँ। हाँ 2 3 सर। सर दूसरी में 16 है, 6.3 में हाँ, 26। बट एग्जाम्पल भी हम लोग सब करेंगे एग्जाम्पल। हाँ सर, नहीं देखो नहीं वही टोटल, सर। 26 और सर 35 तो सर 6.4 में होगा। सर 10 6.5 और में 9। 17 सिर्फ 52 क्वेश्चन है सर। एग्जाम्पल मिला के नहीं नहीं एग्जाम्पल सर, है ये तो 14। सिर्फ एक्सरसाइज एक्सरसाइज बता रहा हूँ सर। हाँ कितने हैं टोटल क्वेश्चन बताओ? 50। 52 है। देखो पहले में 10 है, दूसरे में कितने हैं? दूसरे में सर 16। कैसे देख रहे 16, 16। तीसरे में 9 है। हाँ तीसरे में 9 है, चौथे में बताओ? 17। फोर्थ, फोर्थ में 17 है? नहीं यार। सर नहीं नहीं सर, 6.2 में सर 10 है। हाँ, हाँ ठीक है, 4 ही है ना ये, ठीक है। कितना हो रहा है सम बताओ? 26 और 9, 16, इसको 16 ले लो, इसको 10 कर लो, इसको 16, 16 और 16 32, 16 16 32, 32 10 42 52, 52 तो ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कितने हैं टोटल हाँ सर, एग्जाम्पल? वही देख रहा हूँ सर एक बार एंड तक। सर 12 14 14। 14 एग्जाम्पल। तो 14 ये हो गए, कितने हो गए भैया टोटल? 6 66। और 66, 66। 66 को डिवाइड कर लो, और थ्योरम भी है, रुको जरा, 66 तो ये हो गए, थ्योरम सर कितनी है अब ये 70 कर लो बताओ? सर, 70 5 कर लो सर। 75 नहीं, थ्योरम 6.8 भी है, ठीक है, एक प्रूफ होगी एक कन्वर्स होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी 70 मान लो, 670। अब एक दिन में 5 करते हैं अपन, तो कितना जा रहा है? 5 वन जा 5, 6 7, 5 और 20, 14 दिन। 14 दिन लेगा, तो 10 के आसपास खत्म हो जाएगा। वैसे बात हमने जुलाई के पहले चालू कर तो दिया है इसको, ठीक है। हाँ सर। तो आज कौन सी तारीख है? आज 29 है ना, 2 दिन और बाकी हो जाएगा, 10-12 तारीख तक तो मुझे लग रहा है, क्योंकि बीच में क्वेश्चन भी तो सरल है, ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन ही होंगे, वो बीच में नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे फटाफट। हाँ सर, नहीं तो 14 10 दिन में तारीख, तो 10 तारीख तक तो हो जाएगा। हाँ तो क्योंकि क्या है, इसको ज्यादा करेंगे, मान लो यदि हम इसको तेजी से करेंगे ना इस चैप्टर को, तो उड़ जाएगी चीजें। ये हाँ एपी जैसा नहीं है ना, क्वाड्रेटिक जैसा है, ठीक है। तो हम 2-2 4-4 क्वेश्चन करेंगे, 4-4 5-5, तो क्या रहेगा? सही रहेगा, और ठीक सर है। जो थोड़े थोड़े इजी इजी वाले रहेंगे सर, उनको डिस्कस कर लेंगे, मैं उनको होमवर्क में कर लूंगा। हाँ, जैसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो होमवर्क कर सकते हो तुम, ठीक है सर। ठीक है। तो आज का अपन एंड करते हैं, कल होमवर्क कर लेना फटाफट। क्या सर? कल ये होमवर्क कर लेना, थोड़ा थ्योरम वगैरह पढ़ लेना, एक बार याद कर लेना इसको,
ये चैप्टर हाँ हाथ के सर, साथ करते चलो, इसको पेंडिंग में मत डालो, है ना। इसलिए हाँ मैं सर। एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ ना बचे, एग्जाम के पहले हमारा चैप्टर तैयार हो जाए। हाँ ठीक है, सर। सर एक सर मैं आपको बता ही देता हूँ ना सर, एग्जाम की आ गई सर शायद टेंटेटिव डेट। 24 है, 19 से 24 जुलाई। नहीं सर, हमारी है 26 जुलाई से है। ठीक है, और सर ठीक है। हाफ हाफ ईयरली है 22 सितंबर। हाँ पता है, वो तो सब जगह एक ही चल रहा है। और सर PT2 है, हम्म मतलब सर हमारे वो प्री बोर्ड सर, प्री बोर्ड 1 है 16 दिसंबर। ठीक है, और करते हैं सर भैया, पीटी है ना टू है, आज का। पीटी हाँ। टू का ये 10 जनवरी कर रहे हैं। और सर हम्म और प्री बोर्ड 2 ले रहे हैं 1 फेब को। हम्म और एनुअल एग्जाम है सर 17 मार्च से, मतलब कुछ आगे फिर सर। चलो कोई नहीं, इतना प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है ना, बाय। बाय सर। पढ़ना है ना बराबर।